Hello friends and welcome back to the YouTube channel of Srishti Classes. Friends, today we will learn about negative sentence of present indefinite tense. As we all know that in previous class we had already discussed about the simple sentence of present indefinite tense. जैसा कि हमने पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में बात किया, सीखा, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ये भी सीखा कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, जो करता है वो एक वचन है, तब क्या स्ट्रक्चर होगा उसको सीखा, उसको देखा, उसको जाना। और ये भी सीखा कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स कर्ता जो है वो बहुवचन है, तब उसका क्या स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम लोगों ने सीखा। और इसी क्रम में आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब ये है कि जिस वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, वे सब नहीं खेलते हैं, ठीक है, तुम अपने घर नहीं जाते हो। इन सब तरह के सेंटेंस को, इन सब तरह के वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, सिंपली वे में, सिंपल वे में, ईजी वे में, ठीक है। और एक चीज़ और बता देना चाहेंगे आपको कि जो स्ट्रक्चर मैं अभी सिंपल सेंटेंस में बताया हूँ या जो बताने जा रहा हूँ उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य को बनाइए, ट्रांसलेट करिए, स्ट्रक्चर देख के 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, स्ट्रक्चर देख के आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए, वो अपने आप याद हो जाएगा, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना ये समझ में नहीं आने वाला। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए स्ट्रक्चर लगाया जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, ठीक। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, ओके। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट डू और डज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वी आर लर्निंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डू और डज एंड आफ्टर दैट वी विल यूज नॉट ओवर देयर। हम उसके बाद डू डज के तुरंत बाद नॉट यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स, ठीक है। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आपको इसको याद नहीं करना है, ठीक है। आप इसको याद करेंगे तो हाँ, हो सकता है याद हो जाए, लेकिन फिर वो भूल सकता है। हम इसको याद नहीं करेंगे, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। जैसे वे सब अपने घर से नहीं आते हैं, तो हमने पहचान बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पहचान होता है कि जब वाक्य के क्रिया के अंत में, यहाँ आना एक क्रिया है और उस क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद है हूँ आया है, मतलब ते हैं आया है, ठीक। वे सब अपने घर से नहीं आते हैं, तो इस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ नकारात्मक शब्द है, ठीक है, नहीं शब्द है यहाँ पे, इस वजह से इसको हम नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कह रहे हैं। अब इस नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर लिखा गया है, संरचना बनाया गया है। इसी संरचना के अनुसार, मतलब इसको ये दिखा रहा है कि किस शब्द को किस जगह पे लिखना है, ठीक है। इसमें वे सब का इंग्लिश कहाँ लिखना है, आना का इंग्लिश कहाँ लिखना है, घर का इंग्लिश कहाँ लिखना है, ये उसी के लिए है, ठीक। तो इसको आप याद मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब सब सेंटेंस बनाएंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इस वाक्य में जो करने वाला है, ठीक। तो इसमें वे सब अपने घर से नहीं आते हैं, कौन नहीं आते हैं, वे सब, तो कर्ता वही हो गया। वे सब का इंग्लिश होता है दे, ओके। दे जो है वो बिलोंग करता है प्लूरल सब्जेक्ट से, दे जो है वो बिलोंग करता है प्लूरल सब्जेक्ट से, इस वजह से इसके साथ डू लगाएंगे, ठीक।
दे लिख दिए सब्जेक्ट, डू लिख दिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, दे डू नॉट। अब यहाँ हम लिखे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, आना, क्रिया मतलब आने का काम कर रहा है ना, कौन सा काम, कौन सा क्रिया कर रहा है, आने का। तो दे डू नॉट कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, दे डू नॉट कम। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ से, अपने घर से, फ्रॉम, यहाँ जब सब्जेक्ट दे रहेगा तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा देयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट देयर होम, दे डू नॉट कम फ्रॉम देयर होम। ओके, सॉरी, वह बाजार में नहीं घूमती है। एक दूसरा वाक्य है, वह बाजार में नहीं घूमती है, वह बाजार में नहीं घूमती है। तो यहाँ नहीं शब्द मतलब नकारात्मक शब्द आया है, इसके लिए भी सेम स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो लिखेंगे वह बाजार में नहीं घूमती है मीन्स फीमेल है, तो वह का इंग्लिश लिख देंगे शी। ओके, और शी जो सब्जेक्ट है, ओके, सब्जेक्ट लिख दिया शी। अब ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से इसलिए इसके साथ डज यूज करेंगे, सी डज, सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब डू या डज में डज यूज कर लिए, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज नॉट ओवर हियर, सी डज नॉट, वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स रोम। ओके, सी डज नॉट रोम, घूमना, घूमना का इंग्लिश रोम, सी डज नॉट रोम। ऑब्जेक्ट subject, we used here subject, and after that do or does, so here is singular subject, so we will use does, and after that we will use not, first form of verb, and object is in market, other word है ही नहीं, full stop। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को इसी तरह से आप ट्रांसलेट कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं किसी भी समय SMS करके। आप व्हाट्सएप नंबर सृष्टि क्लासेस का अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप उस पर कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर कर लीजिए। और निगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, इसको याद मत करिए। अब इसको याद करेंगे तो हाँ ये हो सके याद हो जाए, लेकिन फिर भूल जाएंगे। लेकिन आप इसी स्ट्रक्चर पे इन तरह के सेंटेंसों को आप जब लिख के, वाक्यों को लिख के इस स्ट्रक्चर को बार बार देख के आप इंग्लिश लिखेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक। और अब इसी क्रम में बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हम लोगों ने सीखा सिंपल सेंटेंस के बारे में, हम लोगों ने सीखा निगेटिव सेंटेंस के बारे में, अब सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे पाएँ उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न का बोध हो और जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे पाए, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इनका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डू या डज यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज यूज कर लेंगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू। सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, अदर वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस लिख देते हैं। क्या हम सब अब वहाँ रहते हैं, तो देखिए क्या हम सब अब वहाँ रहते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमने ये कहा कि प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य मतलब होते हैं जो जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे पाएँ।
तो ये क्वेश्चन कर रहा है क्या हम सब अब वहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर आपको मिल पाएगा हाँ या नहीं में। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो अगर सब्जेक्ट जो है वो है हम सब, सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, कर्ता, इसमें रहने का काम कौन कर रहा है, हम सब। तो हम सब सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू लगाएंगे, तो ये हम सब जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा डू लगाते हैं। तो डू या डज में हम पहले डू लगा लिए, उसके बाद सब्जेक्ट है वी, डू वी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, लिव मीन्स रहना होता है। डू वी लिव, डू डज में डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ, तो वहाँ, कहाँ रहते हैं, वहाँ। सब्जेक्ट सॉरी डू और डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड क्या है, अब। डू वी लिव देयर नाउ, ओके, डू वी लिव देयर नाउ, क्या हम सब अब वहाँ रहते हैं, इसकी इंग्लिश हो गई डू वी लिव देयर नाउ। क्या मैं अपने घर में सोता हूँ। देखिए सिंपल टाइप के सेंटेंस को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक, सिंपल सेंटेंस को मैं मतलब इंट्रोगेटिव में ही ऐसे वाक्यों को यूज कर रहा हूँ जिसका मीनिंग आपको सिंपली आए। ठीक, ऐसे वाक्यों को मैं यूज करके समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है उसका यूज करना आसानी से आ जाए। ठीक है, और इसी टाइप के सेंटेंस को थोड़ा सा टफ सेंटेंस भी होते हैं, उन टाइप के सेंटेंस को आपको सीखना हो तो सृष्टि क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए और पर डे पीडीएफ, वीडियो और क्विज के माध्यम से आप नए नए सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में सीखेंगे। उसमें भी सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस यहाँ शब्द बदले रहेंगे। ठीक है, उसमें शब्द बदले रहेंगे लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप का होगा जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस टाइप के सेंटेंस में भी सेम स्ट्रक्चर यूज होगा, उसके लिए और कोई रूल नहीं है, सेम स्ट्रक्चर यूज होगा। और मैं यहाँ इसीलिए इसको सिंपल वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझा पाऊँ और आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या मैं अपने घर में सोता हूँ, तो क्या मैं, सब्जेक्ट आई प्लूरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस वजह से इसके साथ डू। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज सब्जेक्ट आई, डू आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीप। क्या मैं अपने घर में सोता हूँ, डू आई स्लीप। ऑब्जेक्ट क्या है, घर में, इन, अपने घर में। तो यहाँ मैं लिखा हुआ है, तो मैं के लिए अपने का इंग्लिश होगा माई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा माई। डू आई स्लीप इन माई हाउस, क्या मैं अपने घर में सोता हूँ, डू आई स्लीप इन माई हाउस। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस। ठीक है, और इसी क्रम में अब आगे सीखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, मीन्स प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य जब एक ही साथ आते हैं तब कैसे ट्रांसलेट करते हैं। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य जब एक ही साथ आते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है, बस थोड़ी सी तब्दीली है। वो तब्दीली क्या है मैं आपको बतला देता हूँ। इन सब स्ट्रक्चर को आपको याद नहीं करना है, जो भी स्ट्रक्चर मैं टेंस में बताऊंगा उनको याद नहीं करना है। आप कम से कम 10 से 20 सेंटेंस एक टाइप में, मीन्स अगर सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस टाइप बना रहे हैं तो आप कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा अपने आप। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करिए, वो आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य जब एक ही साथ आता है तब कैसे उसको बनाते हैं। प्रश्नवाचक व नकारात्मक, ओके, प्रश्नवाचक व नकारात्मक। तो जब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य आते हैं तो उसके लिए भी सेम स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ी सी तब्दीली होती है। सब्जेक्ट
डू डज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा लेंगे। ठीक है, इससे हो गया हमारा प्रश्नवाचक और इससे हो गया हमारा नकारात्मक। ठीक है, डू डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप का कोई सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर। अब क्या सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज यूज कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर नॉट लिख लेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे और फिर अदर वर्ड्स लिख लेंगे। जैसे क्या मेरा भाई स्कूल में नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द। ठीक है, क्या मेरा भाई स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सबसे पहले डज, डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है मेरा भाई। ठीक है, मेरा भाई मीन्स सिंगुलर, तो यहाँ हम डज यूज कर लेंगे। ओके, डज यूज कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल यूज सब्जेक्ट डज माई ब्रदर एंड आफ्टर दैट वी विल यूज नॉट। डज माई ब्रदर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डज माई ब्रदर नॉट रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, इन स्कूल, अदर वर्ड्स। ओके, डज माई ब्रदर नॉट रीड इन स्कूल, ये हो गया। और एक सेंटेंस है, क्या हुआ, क्या हुआ है, अब वहाँ नहीं जाता है, या इसी को लिख दे क्या अब वह वहाँ नहीं जाता है। तो यहाँ देखिएगा क्या और नहीं शब्द यहाँ भी आ गए हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा यहाँ भी क्या और नहीं शब्द आया था, तो क्या और नहीं शब्द यहाँ भी आ गए हैं। तो इसको भी सेम स्ट्रक्चर से यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट वह है तो हम डज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज करते हैं। तो डज यूज कर लिए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। ठीक है, अब हमको यहाँ नहीं देखना है, हमको यहाँ अगर देखेंगे कि क्या का इंग्लिश पहले लिख दें, वह का इंग्लिश लिख दें, अब का इंग्लिश लिख दें, वहाँ का इंग्लिश लिख दें, तब तो गलत हो गया। तब तो हम बस मीनिंग उतारते चल रहे हैं, टेंस का रूल कहाँ फॉलो किए, स्ट्रक्चर कहाँ फॉलो किए, हमको यहाँ नहीं देखना है। हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे माइंड में ये रहना चाहिए। ठीक है, जैसे डू या डज हमको यूज करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा सा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो हम यहाँ ध्यान दे दिए कि वह लिखा हुआ है मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम इसमें से डज इसको यहाँ लिख लिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, वह है। ठीक है, तो वह सब्जेक्ट हम लिख लिए। उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिख दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस सेंटेंस में वर्ब देखिए यहाँ है। अगर आप ऐसे इंग्लिश उतारेंगे इसका तो लास्ट में इसका वर्ब लिखा जाएगा और स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए बीच में लिखा गया है, तो वर्ब यहाँ लिख दिए। डज ही नॉट गो, ऑब्जेक्ट क्या है, देयर, अदर वर्ड क्या है, नाउ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, एकदम सिंपल है। बस आप सिंपली इसको सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को सॉल्व करिए, इस स्ट्रक्चर को देख के आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी क्रम में सीखते हैं WH टाइप के सेंटेंस को। WH टाइप के सेंटेंस का मतलब है ऐसे वाक्य जिसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब शब्द इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसको भी इंट्रोगेटिव टाइप में ही माना जाता है और वो ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसा इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम बिना कुछ लिखे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो वो WH टाइप के सेंटेंस के कैटेगरी में आता है, WH टाइप के वाक्यों में। WH टाइप वाक्य इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें WH टाइप के वर्ड्स आते हैं, जैसे कब, कहाँ,
कैसे, ठीक ना, किसने, ये सब टाइप के सेंटेंस आते हैं WH टाइप सेंटेंस में। WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, हु, विच, वाई, व्हेन, वेयर, ये सब टाइप के वर्ड्स आते हैं। इस वजह से इसको WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे, उसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा हम उसके बाद लिख देंगे, जैसे डू और डज, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। WH वर्ड, डू और डज, सब्जेक्ट, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ओके, ठीक है। सबसे पहले WH वर्ड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे। जैसे मोहित उसके घर क्यों जाता है। यहाँ देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द है ये भी, लेकिन ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसमें WH वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, इसी वजह से इसको WH टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं। और इसका आंसर बिना रीजन के, बिना एक दो लाइन लिखे नहीं दिया जा सकता, इस वजह से इसको WH टाइप सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, ठीक है। इंट्रोगेटिव है लेकिन लिखने के लिए हम WH टाइप सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मोहित उसके घर क्यों जाता है, ठीक। तो अब हमको जब इसका इंग्लिश लिखना होगा तो इस WH वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले देखिए, WH वर्ड लिखा हुआ है तो यही WH वर्ड है ना इसमें, वाई, तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे वाई, और उसके बाद यूज करेंगे डू और डज। लिखा है मोहित, सब्जेक्ट है मोहित, कौन जाता है, मोहित, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से इसमें डज यूज करेंगे। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डज मोहित, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, गो, एट और टू। यहाँ सेंस आ रहा है उसके घर, उसके घर, ठीक है। तो उसके लिए हम या तो एट यूज कर ले या तो टू यूज कर ले, दोनों ही सही है। वाई डज मोहित गो टू हिज होम या गो एट हिज होम, अब दोनों इसके सेंस के लिए हम इसको यूज किए हैं, और कोई उसका दूसरा कुछ ये स्ट्रक्चर नहीं है कि दूसरा कोई रूल है, बस इसके हिंदी के लिए, ठीक है। गो हिज होम लिखेंगे तो गलत जाएगा, वाई डज मोहित गो हिज होम, गो टू हिज होम और गो एट हिज होम, उसके घर पर या उसके घर को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये यूज किया है। रामू और श्यामू फरिंदा में कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, WH वर्ड आ गया तो WH वर्ड पहले लिखेंगे वेयर, उसके बाद डू और डज यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो दो नाम है, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। वेयर डू, सब्जेक्ट रामू एंड श्यामू। ओके, वेयर डू रामू एंड श्यामू, we will use WH word at first, and after that we will use do or does, so we will use do, and we will use subject, so we use Ramu and Syamu, and after that we will use verb, so the verb is live, means रहते हैं। okay, where do Ramu and Syamu live, object for in Farinda। okay, question mark। ओके, तो ये है WH टाइप के सेंटेंस। और इसी तरह से एक और सेंटेंस होता है WH एंड नेगेटिव, मीन्स अगर कह दे मोहित उसके घर क्यों नहीं जाता है तो वो WH और नेगेटिव टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। और उसी क्रम में रामू और श्यामू फरिंदा में कहाँ नहीं रहते हैं, इन सब टाइप के सेंटेंस को WH और नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और WH नेगेटिव सेंटेंस को आगे सीखते हैं। और ये सब स्ट्रक्चर जो है बेहद ज़रूरी है आपके इंग्लिश के बेस के लिए,
ये टेंस का बेस जो है वो इसी से है। पूरा टेंस में अभी हमको यूज भी पढ़ना है, टेंस में कब क्या यूज करते हैं, किस टेंस में किस चीज़ को यूज करते हैं, किस वर्ड्स को किस टेंस में यूज करते हैं, ये सब सीखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं WH एंड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, WH एंड नेगेटिव सेंटेंस। WH और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि WH वाक्य रहे, ठीक है, WH वर्ड्स रहे और उसके साथ नहीं शब्द आया हो। जैसे पहले स्ट्रक्चर हम लिख दें WH वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का जो भी स्ट्रक्चर है उसको लिख देंगे। WH वर्ड डू और डज, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये सेंटेंस का टाइप जो है वो WH और नेगेटिव टाइप है। और इसी क्रम में देखते हैं कि हम WH और नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होता है। वे सब अब अपने घर क्यों नहीं रहते हैं। वे सब अब अपने घर क्यों नहीं रहते हैं। क्यों नहीं WH वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है। ओके, इस वजह से इसको WH और नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले WH वर्ड का इंग्लिश हम लिख लेंगे वाई। ठीक है, अब देखिए, अब आप अगर ये करेंगे कि यहाँ देखते हुए इसका मीनिंग लिखते चले जाएंगे तो उस वजह से तो हमारा गलत हो गया ना। वे सब का हम दे लिख दिए, नाउ, अपने घर, देयर होम, क्यों नहीं, वाई नॉट, लीव, दे नाउ देयर होम, वाई नॉट लीव। ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, ये अशुद्ध वाक्य है, ये गलत सेंटेंस है। इसको हमको अगर ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो हम इसका इंग्लिश देख देख के उसके नीचे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमको स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले WH वर्ड यूज करेंगे वाई, और उसके बाद डू और डज सब्जेक्ट है वे सब, तो वो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इस वजह से वाई डू सब्जेक्ट क्या है, वे सब, तो उसका इंग्लिश लिखेंगे वाई डू दे नॉट, वर्ब का नॉट लिख दिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे लीव। वाई डू दे नॉट लीव, कहाँ नहीं रहते हैं, अपने घर, एट देयर होम। यहाँ एट लगा है अपने घर पर का सेंस आएगा, या अपने घर को, तो यहाँ हम टू भी यूज कर सकते हैं। वाई डू दे नॉट लीव टू देयर होम, और वाई डू दे नॉट लीव एट देयर होम, अदर वर्ड नाउ। ठीक है, इसके बाद नाउ, वाई डू दे नॉट लीव एट देयर होम नाउ। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और इसी क्रम में अब सीखते हैं एक और सेंटेंस, देख लीजिए इसमें WH और नेगेटिव सेंटेंस में, WH और नेगेटिव में एक और सेंटेंस लिख दे रहे हैं, वह है स्कूल से घर कैसे नहीं जाता है। ओके, वह स्कूल से घर कैसे नहीं जाता है, वह स्कूल से घर कैसे नहीं जाता है। तो कैसे नहीं शब्द आया, इस वजह से इसको WH और नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे का इंग्लिश पहले लिख लेंगे हाउ। ओके, कैसे लिख लेंगे हाउ, उसके बाद डू और डज में यूज करेंगे हम डज, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाई डज सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ, स्कूल से घर, टू होम फ्रॉम स्कूल, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, स्कूल से घर जाने की बात की जा रही है, तो मेन एम कहाँ है जाने का, घर। तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिख दिए, फिर से का इंग्लिश फ्रॉम लिख दिए, फिर स्कूल का इंग्लिश स्कूल लिख दिए। ओके, हाउ डज ही नॉट गो टू होम फ्रॉम स्कूल।
ठीक है, वह स्कूल से घर कैसे नहीं जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब तक हम लोगों ने सेंटेंस के 6 टाइप को पढ़ा। पहला था सिंपल सेंटेंस, दूसरा था नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा था इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा था WH टाइप सेंटेंस एंड छठवां था WH एंड नेगेटिव सेंटेंस, जो कि तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपना क्लियर कर लिया। कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कहीं भी नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।